नमस्कार। आज हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज धातुओं की क्रियाशीलता के संबंध में अध्ययन करेंगे। धातुओं की अभिक्रियाशीलता या सक्रियता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज वह सूची है जिसमें धातुओं की अभिक्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन प्रयोग के आधार पर यह एक श्रेणी व्यवस्थित की गई है, जैसा आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जो रिएक्टिविटी श्रेणी है यह कक्षा 10, 11, 12 या विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु जैसे है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। सबसे अधिक क्रियाशील धातु जैसा तीर के द्वारा दिखाया गया सबसे ऊपर है। एक बात आप लोग जान लें कि हाइड्रोजन से ऊपर जो धातुएं होती हैं, चाहे वह पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, एफई और पीबी, आराम से याद करना है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, एफई और पीबी ये अत्यधिक क्रियाशील है। हाइड्रोजन से जो नीचे हैं Cu, Hg, Ag, Au, इसमें गोल्ड है, सोना, ये सबसे कम क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के विलयन से उसको भी स्थापित कर देती है। दोस्तों, अब क्रिया श्रेणी के कुछ मुख्य लक्षण आपको बताए जा रहे हैं। किसी भी धातु की किसी अम्ल, जल या धात्विक लवण से अभिक्रिया संभव नहीं है। किसी भी धातु की किसी अम्ल, जल या धात्विक लवण से क्रिया संभव नहीं है। दूसरा, हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं सक्रिय और नीचे व्यवस्थित धातुएं कम सक्रिय होती हैं। हाइड्रोजन के ऊपर रखी गई धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं, जबकि नीचे व्यवस्थित धातुएं ऐसा नहीं करती, यानी ये अम्लों से क्रिया नहीं करती। अभिक्रिया श्रेणी में कोई भी धातु अपने नीचे रखी धातु को उसके जलीय विलयनों से विस्थापित कर देती है। धातुओं की ऑक्सीजन, जल व तनु अम्लों से अभिक्रिया की दर ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं ऑक्सीजन, जल व डाइल्यूट एसिड से अभिक्रिया नहीं करती। सक्रियता श्रेणी के आधार पर कुछ प्रश्न जो कक्षा 10 व 12 की परीक्षाओं में आए हुए हैं, जो विभिन्न कंपटीशनों में भी पूछे गए हैं, उनके कुछ हल आपको दिए जा रहे हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 में सिल्वर पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती, जबकि जिंक पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन मुक्त होती है, क्यों? इसका उत्तर यह है कि सक्रियता श्रेणी में सिल्वर यानी चांदी, जिसका संकेत Ag है, वह हाइड्रोजन से नीचे है और जिंक Zn हाइड्रोजन से ऊपर है। इसलिए सिल्वर हाइड्रोजन से कम और जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। अतः रासायनिक अभिक्रिया कराने पर सिल्वर हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करती और जिंक हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों? तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों? इसका उत्तर यह है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर सिल्वर आयन से Ag अपचयित हो जाता है और कॉपर परमाणु जलीय अवस्था में एक्वस स्टेट में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, क्योंकि Cu Ag से अधिक क्रियाशील है, अतः विलयन का रंग नीला हो जाता है। कुछ बहुविकल्पी प्रश्न इस प्रकार से हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? Cu, दूसरा है Mg, तीसरा है Pt, चौथा है Hg। इसका विकल्प है Mg, क्योंकि Mg जो है अधिक क्रियाशील है, अतः यह अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। अगला है कि कौन सी धातु सामान्य ताप पर जल से क्रिया कर लेती है? विकल्प दिया गया है कॉपर Cu, आयरन Fe, मैग्नीशियम Mg, सोडियम Na। इसका विकल्प है सोडियम। सोडियम रासायनिक श्रेणी में अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण यह जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देती। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? विकल्प में दिया गया है आयरन Fe, जिंक Zn, कॉपर Cu और मैग्नीशियम Mg। इसका उत्तर है विकल्प नंबर सी, Cu, कॉपर, क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील है, अतः यह हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करती। इसी प्रकार से विभिन्न प्रश्नों के उत्तर आपको दिए जाएंगे। आप जरूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।